हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टारगेट सैनिक स्कूल एग्जाम जनवरी 2023। आज हम करने वाले हैं प्रीमियम मॉक 2। डेट्स मैंने आपके सामने रिलीज करी थी। 27 दिसंबर, 30 दिसंबर, 2 जनवरी, 4 जनवरी एंड 6 जनवरी। इन 5 डेट्स को एट 8 PM आपको इन डेट्स को मिलेगा इंग्लिश का प्रीमियम मॉक, जो बिल्कुल बेस होगा आपके एग्जाम पर। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एक कंप्लीटली क्वेश्चन पैटर्न जो बेस होगा वो एग्जाम के ऊपर होगा। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर कर देख सकते हैं कि आपका इंग्लिश में क्या स्कोर बन रहा है। ठीक है, अपने पेन और पेपर को साथ में लेकर बैठिएगा। क्वेश्चन प्रेजेंट होगा आपके सामने, आपको मार्क करना है आंसर। उसके बाद टीचर वेरीफाई करेगा, उसके साथ आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है और अकॉर्डिंगली खुद को मार्क्स देने हैं। उससे पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर हॉस्टल बैच फॉर RIMC, RMS एंड AIS 23-24, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है 23-24 में। हमने स्टार्ट किया है ज्योमेट्री हॉस्टल बैच, जो हो जाएगा 1 जनवरी से स्टार्ट। 25 सीट्स अवेलेबल हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर वेल, यू कैन कॉल ऑन द नंबर विच इज़ 9528827121। ठीक है, ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज कोई भी इंफॉर्मेशन होगी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू कोर्स अपडेशन or your admit card result cut off whatever, we will be uploading all the videos and you'll get the information through the notification if you have subscribed then only. Clear? जिन बच्चों का RMS 18 दिसंबर वाला पेपर अच्छा नहीं हुआ है, उनके लिए ज्योमेट्री स्कूल लेकर आया है सफलता बैच 2023। इसके लिए भी हमारे पास सिर्फ 25 सीट्स अवेलेबल हैं। 1 जनवरी से हमारा हॉस्टल बैच स्टार्ट हो जाएगा। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, कॉल ऑन द नंबर विच इज देयर ऑन द स्क्रीन एंड एनरोल योरसेल्फ. Here is the first question in front of you. One who is good at sports. One who is good at sports is called as, you have 10 seconds to answer. And your time is up. The right answer of this question is athlete. Okay. Next, what you have to do, select the option that can replace the phrase in bold to make the sentence grammatically and contextually correct. Mark no improvement if there is no replacement. What you have to replace, this is the phrase and you have to replace this phrase. Okay. Now your time starts now. Again 10 seconds. योर टाइम इज अप. द राइट आंसर इज मी एंड अनीश गो. ठीक है, वाई? बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर बेटा, जब भी हमारे पास लेट, बट, बिटवीन इस टाइप से वर्ड्स होंगे, उसके इमीडिएट बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे. ओके, दैट्स वाई विल बी यूजिंग मी एंड अनीश. मी एंड अनीश गो टू द हॉस्पिटल. ओके, इज इट क्लियर एवरीबडी? Moving on to question number 3 now. This is question number 3. Give antonym of the following optimist. Or antonym means the opposite. Your time starts now. 5 seconds remaining. Okay, your time is up. So what is the opposite of optimist? The right answer is pessimist. The right answer is pessimist. Moving on to next. Give synonym of the following. Candid का synonym means the same you have to give. Time starts now. Okay, your time is up. The right synonym of candid is frank. Very important, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है. सिनोनिम होगा कैंडिड का फ्रैंक. Moving on to question number 5. Choose the correct spelling. Your time starts now. And here your time's up. The right answer of this question is ignominious. IGNOMINIOUS. This is the right answer. The correct spelling is ignominious. Question number 6. Choose the correct one word substitution. A study of living things. A study of living things. Your time starts now.
Yes, time's up. The right answer is biology. Study of living things is called as biology. Question number 7. Identify the figure of speech used in the sentence. He was as brave as a lion. You have to give the figure of speech. Time starts now. Time's up. The right answer of this question is simile. The right answer is simile. Always remember, जब भी आप किसी दो चीज को कंपेयर करते हैं and you are making the use of as dash dash as, उसका आंसर हमेशा simile होता है. उसका आंसर हमेशा क्या होता है? सिमिली होता है. एंड आप जब भी किसी दो चीज को कंपेयर करते हैं यूजिंग द वर्ड लाइक, तो वो होता है हमारा मेटाफर. क्या होता है हमारा मेटाफर? लाइक इफ आई से ही वॉज ब्रेव लाइक लायन, सो दैट इज कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो होगा हमारा मेटाफर. ठीक है. पर्सोनिफिकेशन होता है जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को एज पर्सन एड्रेस करते हैं, तो वो होता है आपका पर्सोनिफिकेशन. Now moving on to the next question. What is the verb of the word examination? You all know, I told you, जब भी किसी word के end में ion लग जाता है तो it becomes a noun. So यहाँ पर आपको क्या given है? Noun given है. You have to make the verb of it. Out of the 4 options, which one is the right answer? Your time starts now. Yes, your time is up. The right answer is examine. Examine. The right answer of this question is examine. 9th question. Select the most appropriate option to complete the given proverb. A dash dog never bites. The right answer here. Now time's over. The barking dog never bites. Clear? 10th question. Which of the following is a declarative sentence? Time over. Declarative sentences where the assertion has been given. The right answer is you are clever. You are clever. This is imperative. ठीक है. ये आपका होगा interrogative and ये आपका होगा exclamative. Clear? So the right answer is you are clever. Okay students, listen to me very carefully. जिनका RIMC December attempt अच्छा नहीं हुआ है, we are there for you. We have bought a rankers batch for RIMC 2023 जिसके लिए सिर्फ 25 सीट्स अवेलेबल हैं. We are going to introduce only 25 rankers. ठीक है. आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी. ये हॉस्टल बैच है जो स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी से. If you are really interested and wants to prepare best, you have to join Geometry School's Rankers batch as soon as you can. Also, we have Toppers Pro batch for सैनिक students. अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हो पाता है, डोंट वरी, वी आर हेयर फॉर यू विद टॉपर्स बैच. आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं. RMS स्टूडेंट्स, अगर आपका एग्जाम दिसंबर अच्छा नहीं हुआ है तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा लाइव बैच विच इज़ अचीवर्स बैच, जिसके लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं. किसी भी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको डायल करना होगा 9528827121. एंड वी हैव निश्चय बैच फॉर यूपी सैनिक स्टूडेंट्स. एग्जाम दीजिए, अगर अच्छा होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम लेकर आए हैं आपके लिए निश्चय बैच, जिसको ज्वाइन करके आप नेक्स्ट ईयर का सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर. यू हैव टू प्लेस अ प्रॉपर क्वेश्चन टैग हियर. We are learning English grammar. The suitable question tag here is, time starts now. Your time's up. The right answer of this question is aren't we. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा,
क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे, जो वर्ब आपको गिवन है उसी से आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। आरएंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग मेरा क्या होगा, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड डैश स्ट्रॉन्ग इंडिया। सुटेबल आर्टिकल हियर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, your time is up. The right answer of this question is a. The right answer of this question is a. Why? एंड क्यों ये नहीं यूज होगा, बिकॉज यहाँ पे वॉवल साउंड नहीं है। द क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, सो विल बी यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडिया। नेक्स्ट 13, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। द यू हैव टू फाइंड द वर्ड विच हैज रॉन्ग स्पेलिंग हियर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Your time is up. The right answer of this question is, you have to choose the wrong spelling. The right answer is offense. What is the right spelling of offense? O-F-F-E-N-C-E. This is the right spelling. Question number 14. They won the match. The trophy is dash. You have to give the suitable pronoun here. Time starts now. Time's up. The right answer of this question is, the trophy is theirs. Okay, कौन सा pronoun होगा, हमारा आंसर होगा theirs. Clear? 15th, the doctor prescribed tablets to help dash the pain. Insert suitable verb. Time now starts. The right answer of this question is relieve. Relieve means getting rid of. Relieve means getting rid of. So the doctor prescribed tablets to help getting rid of the pain. Clear? 16 question. Choose the correct word from the choices to fill in the blank. How dash is the Statue of Freedom. Give the proper adjective form here. Time starts. Time over. So the right answer of this question is high, which is making proper sense. How high is the Statue of Freedom? Question number 17. Our host had prepared a dash meal to celebrate our arrival. Insert suitable adjective. Time starts. Okay, time over now. The right answer of this question is lavish. With this word means very tasty. With food or with meal we always use the word lavished. Spendthrift कौन होता है, जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है. One who spends a lot of money, that person is called as spendthrift. Important है, one word substitution में आ सकता है. Okay students, again I am reminding you for the hostel batch. गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है. नॉमिनल फीस है. बाकी की जानकारी ले सकते हैं आप स्क्रीन पर गिवन नंबर को डायल करने के बाद. क्वेश्चन नंबर 18. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन with appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4. The work was dashed by the rains. The work was dashed by the rains. Yes, the right answer of this question is hampered. अब आप यहाँ पर ना कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या फिल करें, क्योंकि सबका मोर और लेस एक मीनिंग है. रॉन्ग. रिस्ट्रिक्टेड जो होता है जब हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं. क्या इस सेंटेंस को रीड करने के बाद आपको लग रहा है यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं? नहीं. प्रिवेंटेड इज ऑलवेज फॉलोड बाय फ्रॉम. ठीक है, ऑलवेज फॉलोड बाय फ्रॉम. ऑब्स्ट्रक्ट आएगा रुकावट. रुकावट इज नॉट मेकिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन. रुकावट प्रॉब्लम्स, यहाँ पर वो सेंस नहीं आएगा. सो हैम्पर्ड मीन्स
द वर्क वॉज हैम्पर्ड बाय द रेन्स, मीन्स काम हमारा इफेक्ट हुआ, बिगड़ा किसकी वजह से? बारिश की वजह से. क्वेश्चन नंबर 19, fill in the blank with more suitable word. I am here dash to remind you to clean your room. Come on, give me the answer, everyone. Time over. The right answer is 2. I am here to remind you to clean your room. 20. Complete the sentence with the most appropriate word or phrase to make a meaningful sentence. My two brothers dash speak to each other these days, despite my efforts to make peace. Time starts now. Time over. The right answer of this question is hardly. But why? Because after looking at the sentence, it seems as if they are not in proper conversation with each other. So the right answer is hardly. Clear? Clear हो गया सबको? Moving on to question number 21. So 21, there is a passage. I am going to read it. Please read yourself also. Bhudan means land gift is one of the most inspiring movements of post-independent India, started by Acharya Vinoba Bhave. A favorite disciple of Mahatma Gandhi, young Vinoba, when only 10 years old, vowed to remain a brahmachari and served his country. He was greatly moved by the pitiable plight of the landless peasants and made it his life's mission to improve their conditions. In 1951, Vinoba Bhave began his Padyatra for Bhudan from Pochampally village in Andhra Pradesh. He appealed to the landed zamindars to donate 1/6 of their land for the landless families. I have come to robe you with love, he said to them at his meeting. I want you to part with your surplus lands for the landless. His appeal had a tremendous response. At 18 years, this walking saint collected 4.2 million acres as land gifts from 6 lakh donors. The Bhudan movement has paved the way for several land reforms. Laws have been passed stipulating a ceiling on land holdings. Vinoba Bhave was a linguist and a gifted scholar. His best known work, Talks on the Gita, is a collection of discourses which he delivered to prisoners during his imprisonment in British jails. On the basis of your reading of the passage given above, answer the following questions. I hope you have read the passage along with me. So here is the first question. Vinoba Bhave collected 4.2 million acres as land gifts from. 10 seconds to answer. Okay, so the right answer is option number A. 6 lakh donors हमने पढ़ा था. That means 6 lakh zamindars. Option number 2. Which of the following statement is wrong about Vinoba Bhave? Answer. Yes, you are right. The right answer of this question is he wanted to improve the condition of details. What was the age of Vinoba Bhave when he decided to remain a brahmachari? Time starts now. Right. The right answer of this is answer number A. Clear? Next, Vinoba Bhave was a favorite disciple of which of these personalities? And time starts now. Very good. The right answer of this question is Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. And the last question, the term Bhudan means?
The term burden means yes, the right answer is land gift. स्टार्टिंग ऑफ द पैसेज में ही था. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर प्रीमियम मॉक 2, कम्प्लीटली बेस्ड था पेपर पैटर्न के ऊपर. अपने मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिए जिससे हमें पता चल पाए कि आप बच्चों की प्रिपरेशन कैसी है. कोई भी सूटेबल एडवाइस होगी तो हम आपके मार्क्स चेक करने के बाद आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे. टिल देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सब्सक्राइब द चैनल. बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ. Till then, thank you for watching and be ready for the next mock.